احتساب सबका पनामा लीक्स में शामिल लाहौर हाई कोर्ट के जज फरूख इरफान के खिलाफ एक्शन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने माजी में कई बार इस अज़्म का इजहार किया कि अगर कोई आला अदालती ओहदेदार भी करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग पर शक के घेरे में आया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को करप्शन के इल्जामात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने घर भेज दिया था और अब के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फरूख इरफान शक के दायरे में आ गए। जुमेरात के रोज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस फरूख इरफान के खिलाफ बैरून मुल्क असासों से मुताल्लिक रेफरेंस पर खुली अदालत में समाअत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फरूख इरफान से 8 जनवरी 2019 तक उनकी बैरून मुल्क मौजूद जायदाद की मनी ट्रायल तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंस पर समाअत की, जिसमें रीजनल टैक्स अफसर सरमत कुरैशी भी मौजूद थे। सरमत कुरैशी ने हाई कोर्ट के जस्टिस फरूख इरफान के टैक्स गोशवारे जाहिर किए। जस्टिस फरूख इरफान के वकील हामिद खान का कहना था अदालत ने जस्टिस फरूख इरफान के 2010, 2011 और 2012 के टैक्स रिटर्न तलब किए थे, जिस पर वकील इस्तगासा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस फरूख इरफान के 2010 से अगले सालों के टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वकील इस्तगासा ने कहा कि डॉक्टर सरमत कुरैशी 2001 और 2002 के टैक्स रिटर्न्स लाए हैं। जस्टिस फरूख इरफान ने 2003 से 2006 तक के गोशवारे दाखिल नहीं किए। उनका कहना था कि डॉक्टर सरमत जस्टिस फरूख के वेल्थ टैक्स के रिकॉर्ड भी लाए हैं और उनकी मुबैना ऑफशोर कंपनी भी है, जिस पर उन्हें रीजनल टैक्स ऑफिसर ने नोटिस भी जारी किया। वकील इस्तगासा ने अपने दलाइल में कहा है कि जस्टिस फरूख इरफान को अपने गोशवारों में ऑफशोर कंपनी को जाहिर नहीं किया था, इसी बायस उन्हें नोटिस जारी किया गया। दौरान समाअत नुमाइंदा SECP ने जस्टिस फरूख इरफान की 5 कंपनियों का रिकॉर्ड भी पेश किया। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये तस्लीम शुदा है कि जस्टिस फरूख ने कंपनियां बनाई और ऑफशोर कंपनियों के जरिए बैरून मुल्क जायदादें खरीदी। जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि बैरून मुल्क की जायदाद खरीदने के लिए उनके पास पैसा कहां से आया, क्या पैसा बैरून मुल्क कमाया या पाकिस्तान से किया गया। इस ज़मन में चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वाज़ेह किया कि मनी ट्रायल की वजाहत जस्टिस फरूख इरफान खुद देंगे। उन्हें बैरून मुल्क जायदाद खरीदने का जवाब तो देना होगा। बाद अज़ां जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस फरूख इरफान के वकील को रिकॉर्ड पेश करने के लिए 8 जनवरी तक की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।